सुनती हो गोलू की माँ, अपनी सोनिया के लिए एक बहुत अच्छे लड़के का रिश्ता आया है। दिखाइए लड़के की तस्वीर, कैसा दिखता है? वैसे करता क्या है लड़का? घर परिवार वगैरह कैसा है? कितने लोग हैं घर में? अरे बाबा रे, एक बार में इतने सवाल पूछ रही हो, आराम से पूछो। लड़के के घर में उसके माँ बाप है, इकलौता बेटा है वो, अपना अच्छा खासा चलता हुआ बिजनेस है, और क्या चाहिए। लड़का दिखने में स्मार्ट है, छोटा परिवार सुखी परिवार। ओम प्रकाश लड़के की तस्वीर अंजना को दिखाता है। अंजना लड़के की तस्वीर देखकर कहती है, लड़का तो बहुत सुंदर है। सोनिया, अंजलि, देखो तो लड़के की तस्वीर। सोनिया तस्वीर देखकर भाग जाती है। अंजलि कहती है, जीजू तो बड़ा हैंडसम एंड कूल लग रहा है। मैं तो जूता छिपाए में 51,000 लूंगी। अरे लेना लेना, लड़के को क्या ही चीज की कमी है, इतना कमाता है। वो सब तो ठीक है, लेकिन काम क्या करता है? अपने गोलू को उसी के साथ काम पर लगा देंगे। हाँ मम्मी, वैसे भी वो जीने नहीं देता है मुझे। काम करने लगेगा तो थोड़ी शांति रहेगी। लड़का कौन सी चीज का बिजनेस करता है ये बताओ पहले। ओम प्रकाश अपनी आंख से इशारा करता है। अंजलि खड़ी देख रही है। अरे क्या इशारा कर रहे हैं, बोलिए ना। अरे तुम भी ना कुछ समझती नहीं है, वो बेचता है। क्या? वो नाम नहीं है क्या उसका? अरे परेश रावल की वो पिक्चर देखी है ना तुमने, उसमें 1 2 3 वो क्या बेचता है, वही बेचता है लड़का। नहीं, मैंने नहीं देखी, और देखा भी होगा तो मुझे याद नहीं रहता इतना। आपको बताने में इतनी शर्म क्यों आ रही है? कौन ये 1 2 3 पिक्चर, वो क्या है? इतने में गोलू भी वहां आ जाता है। ओम प्रकाश कुछ कहता है उससे पहले अंजलि और गोलू कहते हैं, मम्मी, लड़के की चड्डी बनियान की दुकान है। परेश रावल की भी इसी चीज की दुकान है पिक्चर में। अंजना की बोलती बंद हो जाती है। वो इशारा करती है। गोलू और अंजलि दोनों अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। अच्छी कमाई है तो शादी कर देने में कोई बुराई नहीं है। सब पहनते हैं, इसमें खराबी क्या है? हाँ, मुझे भी कोई दिक्कत नहीं लग रही। ओम प्रकाश विशाल के घर वालों से शादी की बात करता है और उन्हें अपने घर बुलाता है। बस मेरी बेटी खुश रहे और हमें क्या चाहिए। बहन जी, मेरी बेटी हर काम में माहिर है, उसे क्या नहीं आता। आपके घर को तो स्वर्ग बना देगी, स्वर्ग। बहन जी, हमारे घर में भी किसी चीज की कमी नहीं है। 100 साल पुरानी चड्डी बनियान की दुकान है, इतनी चलती है कि पूछो मत। मैं तो औरतों को देखकर ही साइज बता देता हूँ। सोनिया का मन होगा तो वो भी दुकान में बैठ जाएगी, कोई मनाही थोड़ी ना है। अच्छा है, उसे भी सब चीज की जानकारी हो जाएगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तो शादी की तैयारी शुरू कर दीजिए। मेरी इकलौते बेटी की शादी है, शादी में किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। आप लोग बेफिक्र रहिए, इंतजाम हम बहुत अच्छा करेंगे। एक तरफ दोनों घरों में शादी की जोरों शोरों से तैयारी चलने लगती है। दूसरी ओर अंजलि और गोलू सोनिया का मजाक उड़ाते हैं। पापा को कोई और नहीं मिला क्या चड्डी बनियान के अलावा? कोई पूछेगा तुम्हारे जीजू क्या करते हैं तो क्या कहेंगे हम? यही कि चड्डी बनियान की दुकान है, हर तरह की चड्डी मिलती है, लक्स, रूपा वगैरह वगैरह। दोनों हंसने लगते हैं। सोनिया को बहुत तेज गुस्सा आने लगता है। वो उठकर दूसरे कमरे में चली जाती है। दिन बीतने लगते हैं और दोनों की शादी हो जाती है। शादी होकर दोनों आराम से रहने लगते हैं। सोनिया की जिंदगी अच्छे से कटने लगती है। एक रोज सोनिया की सहेली का फोन आता है। क्या हाल है सोनिया, कैसी है तू? यार तेरी शादी में नहीं आ पाई, मिस कर दिया मैंने, बाहर थी ना। पर मैंने पिक्चर्स देखी थी तेरे हनीमून की। कहाँ गए थे वैसे? यार मैं मलेशिया गई थी। वाह, तेरी तकदीर चमक गई है। बहुत अच्छा लगा मुझे ये जानकर। तेरी शादी अच्छे घर में हो गई है, चलो अच्छा है। हाँ यार, सब बहुत अच्छे मेरे ससुराल में। लगता ही नहीं है कि मैं ससुराल में हूँ। मम्मी जी तो मुझे अपनी बेटी ही समझती हैं। वैसे तेरे हस्बैंड क्या करते हैं? ये सवाल सुनकर सोनिया का मुंह बंद हो जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या जवाब दे। उनका कपड़े का काम है। क्या सेल करते हैं वैसे? वो अंदर पहनने वाले कपड़े होते हैं ना, वही। क्या अंदर पहनने वाले कपड़े कौन से होते हैं? अरे वो जो तू नहीं पहनती क्या अंदर, वही। अच्छा, तेरे पति की चड्डी बनियान की दुकान है। मैं क्या, वो तो सब पहनते हैं। इसमें इतना सोच क्या रही थी, मुझे बोल सकती है। अब मैं अपने पति के लिए तेरी ही दुकान से लूंगी माल, डिस्काउंट देगी ना तू? पैसे बस चड्डी बनियान में इतनी कमाई हो जाती है कि इंसान विदेश भी घूमे। सोनिया की सहेली फोन रख देती है। सोनिया को बहुत शर्मिंदा महसूस होता है। पापा को पूरी दुनिया में मेरे लिए यही चड्डी बनियान वाला मिला था।
इधर ओम प्रकाश के घर उसके कुछ दोस्त आते हैं और सब बातें करने लगते हैं। क्या पीना है भाई, चाय या कॉफी? यार हमारी तो पहली पसंद चाय ही है। अंजलि बेटा 5 कप चाय ले आना। जी पापा। अंजलि सबके लिए चाय के साथ पनीर पकौड़े भी लेकर आती है। अरे वाह, तेरी बेटी तो बहुत समझदार है। अभी ढोकले बन रहे, बस 5 मिनट में लाती हूँ। नहीं नहीं बेटा, ये बहुत है, हम मिलने आए या खाने पीने। अंजलि रसोई में चली जाती है। फिर ओम प्रकाश कहता है, अंजलि के हाथों में जादू है, खाओगे तो खाते रहोगे। सोनिया की शादी हो गई, अब इसके लिए भी अच्छा लड़का देखने लग। वैसे तेरा जवाई क्या करता है? दोस्त के इस सवाल पर ओम प्रकाश का मुंह बंद ही हो जाता है। फिर हिचकिचाते हुए कहता है, वही अपना बिजनेस है, अच्छा खासा चलता है। अरे वो तो पता है बिजनेस है, पर किस चीज का? परेश रावल की पिक्चर देखिए ना, 1 2 3, उसी का बिजनेस है। अच्छा, चड्डी बनियान की दुकान है। तेरा दामाद दिन भर यही करता रहता होगा। जे 36 आता है, तुझे 38। तुम्हारी तो साइज देखकर बता देता होगा। सब हंसने लगते हैं और ओम प्रकाश का बहुत मजाक उड़ाते हैं। इधर विशाल सोनिया को खुश रखने में कोई कमी नहीं छोड़ता और सोनिया के साथ साथ अपने ससुराल वालों का भी ध्यान रखता है। एक रोज दुकान से आते ही विशाल सोनिया से कहता है, सोनिया जल्दी से तैयार हो जाओ, हम मूवी चलेंगे और रास्ते में अंजलि और गोलू को भी ले लेंगे। ठीक है। सोनिया तैयार होने जाती है। उधर विशाल अंजलि को फोन करता है, अंजलि तुम और गोलू 10 मिनट में तैयार हो जाओ, हम मूवी चल रहे हैं, फिर बाहर ही खाते पीते आएंगे। ठीक है जीजू, वैसे भी बहुत दिन से मैं कहीं नहीं गई हूँ। पापा को तो एक जरा टाइम नहीं होता हमें कहीं ले जाने का। विशाल और सोनिया घर से निकलते हैं और रास्ते में अंजलि और गोलू को पिक कर लेते हैं। मूवी देखकर जब सब निकलने लगते हैं तब वहां गोलू को उसका दोस्त मिल जाता है। गोलू भाई कैसा है? ठीक हो, तू बता कैसा है? बहुत दिनों बाद। जीजू आप लोग चलो, मैं आता हूँ। विशाल सबको लेकर गाड़ी तक जाता है। इधर गोलू का दोस्त कहता है, ये तुम्हारे जीजू है, इनकी तो कच्चे बनियान की दुकान है ना? हाँ मेरे जीजू है। अरे दोस्त, अब तो तुझे भी आदत हो गई होगी। चल चल बताओ, मेरा साइज बताओ, अब तू ही मेरे लिए ला देना कच्चे बनियान। गोलू का मूड खराब हो जाता है, वो चला जाता है। सब होटल में खाने जाते हैं। जिसको जो खाना है ऑर्डर कर लो। गोलू तू भी ऑर्डर कर, बैठा क्यों है? मुझे कुछ खाने का मन नहीं है, पेट भरा है मेरा। अंजलि समझ जाती है कि गोलू को किस बात का बुरा लगा है। खाना खाकर विशाल गोलू और अंजलि को घर छोड़ देता है। गोलू घर में आते ही कहता है, मम्मी क्या पापा को पूरी दुनिया में जीजू ही मिले थे दीदी की शादी के लिए? कितनी शर्मिंदगी झेलनी पड़ती है मुझे हर बार। चड्डी बनियान की दुकान है, हट। मुझे अब कहना मत जीजू के घर जाने को, ना ही मुझे उनके साथ कहीं जाना है। मैं नहीं कहूंगी, मुझे तो खुद इतना खराब लगता है जब मेरी सहेलियां मुझसे पूछती है तुम्हारा दामाद क्या करता है, और मैं बोल भी नहीं पाती। गलती तो मुझसे हुई है। मैंने ये सोचकर शादी की ताकि मेरी बेटी खुश रहे, उसे उसका पति टाइम दे सके, लेकिन अब मैं कान पकड़ता हूँ। अब मैं किसी बिजनेसमैन को अपनी बेटी नहीं दूंगा। अंजलि की शादी मैं एक पढ़े लिखे लड़के से करूंगा जो नौकरी करता हो। अरे किसी को बोलने में शर्मिंदा तो महसूस ना होना पड़े। ऐसी भी कोई बुराई नहीं है जीजू के बिजनेस में। लोगों का क्या है, वो तो हर किसी चीज पे बोलते ही हैं, हंसी मजाक में डाल देने का। तुझे अच्छा लगता होगा लेकिन हमें नहीं लगता। ओम प्रकाश अब अंजलि के लिए जॉब करने वाला लड़का ढूंढता है। उधर सोनिया ओम प्रकाश को फोन करके कहती है, पापा आप मेरे लिए भी कोई जॉब वाला लड़का ढूंढ देते, मुझे ऐसा लड़का नहीं चाहिए था। अब क्या कर सकते बेटा, लेकिन अपनी बहन के लिए तो तू खुश हो जा। ओम प्रकाश को अंजलि के लिए बेवरेजेस कंपनी में काम करने वाला लड़का मिल जाता है और वो सांकेत के घर पहुंच जाते हैं। जी, वैसे सांकेत कंपनी में क्या करते हैं? मेरा मतलब है उनकी पोस्ट क्या है? मैनेजर है भाई, सैलरी अच्छी खासी मिलती है और उसका बॉस तो उससे इतना खुश है जब मर्जी उसे छुट्टी दे देता है। अरे वाह, मुझे तो पसंद आ गया संकेत, बाकी आप लोग आकर अंजलि को देख लीजिए। ओम प्रकाश वहां से चला जाता है। अगले दिन सांकेत और उसके घर वाले अंजलि को देखने के लिए आते हैं। अंजलि को देखते ही वो रिश्ता पक्का कर देते हैं। ओम प्रकाश बिना सांकेत की नौकरी के बारे में पता किए हाँ कर देते हैं। सांकेत और अंजलि का रिश्ता तय हो जाता है। जैसे ही विशाल को इस बात की खबर लगती है, सोनिया एक नौकरी वाला कितना ही कमा लेगा, अपनी अंजलि खुश नहीं रहेगी, पैसा बहुत जरूरी होता है। पापा जी मुझसे कहते तो मैं एक से एक लड़का देख देता अंजलि के लिए। आप तो राय नहीं दो, एक की शादी करके वैसे ही पापा पछता रहे,
और अब पछताना नहीं चाहते? आप ना अंजलि की शादी के मैटर में बीच में मत आना एक जरा। विशाल को बहुत खराब लगता है, वो चुप हो जाता है। दिन बीतने लगते हैं। अंजलि और साकेत की शादी हो जाती है। शादी के 15 दिन तक सब कुछ सही रहता है। एक रोज अंजना और सोनिया अंजलि को फोन करते हैं। बेटा तेरे ससुराल में सब ठीक तो है ना? साकेत जी तुझे घुमाते फिराते तो है ना? हाँ मम्मी सब अच्छा है, मैं भी बहुत खुश हूँ, मुझे किसी चीज की कमी नहीं है, बस दीदी की तरह विदेश नहीं जा पाई मैं हनीमून में। अरे कुछ नहीं पड़ा है विदेश में, वहां भी ऐसे ही रोड है, उल्टा अपना भारत ज्यादा अच्छा लगता है मुझे। बाकी सब तो ठीक है ना? हाँ सब ठीक है दीदी। अंजलि की बात सुनकर सोनिया और अंजना को शांति मिल जाती है। सोनिया अंजना से कहती है, मम्मी मेरी किस्मत में ये चड्डी बनियान वाला लिखा था, पूरे दिन फोन पर यही सब बात करते रहते। इस साइज की चड्डी खत्म हो गई, ये भिजवा दो, उस साइज का बनियान चाहिए मुझे। पक जाती हूँ ये बातें सुन के। अब जो है जैसे बेटी, इसी के साथ तुझे जिंदगी काटनी है, सबको सब कुछ तो नहीं मिलता। सोनिया फोन रखकर विशाल के सामने कहती है, मेरी किस्मत फूटी है, कैसा आदमी मिला है मुझे। मुझे भी कोई सांकेत जी जैसा मिलता तो मैं भी शान से सबसे कह पाती, मेरा पति मैनेजर है, मैनेजर। कम से कम ये चड्डी बनियान तो नहीं कहना पड़ता। अरे क्यों गुस्सा हो रही हो? चड्डी बनियान बेचने में कोई बुराई नहीं है, कमाने से मतलब होता है, रहने दो। जैसे ही कुछ दिन बीतते हैं, सांकेत और उसके घर वालों की असलियत सबके सामने आने लगती है। एक दिन अंजलि सांकेत और उसकी माँ को बात करते हुए सुन लेती है। मम्मी अब धीरे धीरे घर के खर्चे कम करो, मेरी कमाई कोई बहुत ज्यादा नहीं है, मुश्किल से 30,000 मिलते मुझे, पहले ही शादी का इतना कर्जा हो गया है। हाँ बेटा, अब घर में एसी और सारे एक्स्ट्रा खर्चे बंद कर दूंगी, और तू बहू से बोल के अपने पापा से बोलकर कुछ पैसे लेकर आए। हाँ रुको, अभी वो नहीं है ना। सांकेत और उसकी माँ की बात सुनकर अंजलि को धक्का लग जाता है, वो रोने लगती है। कहाँ फंस गई मैं, अब क्या करूं, किससे कहूँ? दीदी से कहूँ? नहीं नहीं, जीजू से कहती हूँ, वही मेरी मदद कर सकते हैं। अंजलि विशाल को फोन करके सारी बात बताती है। अंजलि तुम फिक्र मत करो, मैं देखता हूँ, संकेत से बात करने की कोशिश करता हूँ, और हो सके तो उसका बिजनेस लगवा दूंगा। तब तक तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो बोल देना। थैंक यू जीजू। विशाल अंजलि को उसकी जरूरतों के लिए पैसे भेजने लगता है। दिन बीतने लगते हैं। फिर एक रोज सांकेत के ऑफिस में रेड पड़ जाती है और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुलिस स्टेशन से फोन आता है। अंजलि फोन उठाती है। हेलो कौन? मैं थाने से बोल रहा हूँ, सांकेत यहाँ थाने में है, मिलना है तो आकर मिल सकते हैं। लेकिन वो थाने में क्यों क्यों पकड़ा है उन्हें? वो सब आपको थाने में ही आकर पता चलेगा। अंजलि की हालत खराब हो जाती है, वो फूट फूट कर रोने लगती है और अपने सास ससुर से सारी बात बताती है। सांकेत जेल में है, थाने से फोन आया था। क्या? हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि उसे छुड़ा पाए। पहले ये पता करो कि क्या किया है उसने जो उसे पुलिस ले गई। मेरा बेटा तो सीधी सादी नौकरी करता है, उसे ज्यादा दुनियादारी से मतलब नहीं है, फिर क्या हुआ ऐसा? तीनों थाने जाते हैं। सांकेत अंजलि को वहां देखकर घबरा जाता है। मम्मी इसे लेकर क्यों आई हो यहाँ? तुझे इस सब की पड़ी है, पहले ये बता तुझे यहाँ क्यों लाए हैं? माँ मेरी कंपनी में रेड पड़ी है। अरे पूरी बात बता, किस चीज की कंपनी में तो काम करता है और क्या काम करता है? लड़खड़ाते हुए सांकेत कहता है, मैं वो बेवरेजेस कंपनी में काम करता हूँ। पुलिस सांकेत को एक डंडा मारता है। बेवरेजेस की कंपनी में काम करता है? ठीक से बोल, दारू के अड्डे पे बोतल सजाता हूँ बेटा, तुझे यहाँ ऐसे बेल नहीं मिलेगी। मुझे पता है तेरे पास बहुत राज है। नहीं नहीं साहब, मुझे कुछ नहीं पता, पिछले 5 साल से मैं बस यहाँ बोतल ही सजाता हूँ। क्या? दारू की कंपनी? पर तुमने तो कहा था तुम मैनेजर हो, तुम बोतल सजाते हो मतलब नौकर हो। ये सब क्या है, कहाँ फंस गई मैं? पापा मेरी बेल करवाओ कुछ भी करके, मुझे नहीं पता, मेरे पास कोई राज नहीं है। बेटा बेल तुझे ऐसे नहीं मिलने वाली, अब तू या तो सच कहेगा या जिंदगी भर यहीं रहेगा। अंजलि अपने मायके फोन करके ओम प्रकाश को सब बताती है। ओम प्रकाश, अंजना और गोलू भी थाने पहुंचते हैं और इधर से सोनिया भी आ जाती है। सबको जब सांकेत और उसके परिवार की असलियत पता चलती है, तब ओम प्रकाश कहता है, अब क्या होगा, इस झमेले में बेल मिलना तो थोड़ा मुश्किल ही है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। अंजलि रो मत, हम है ना। ओम प्रकाश बहुत जगह फोन मिलाता है, लेकिन कोई उसकी मदद करने को तैयार नहीं होता। मेरे हाथ में कुछ नहीं, पैसे के साथ साथ पहुंच होनी चाहिए,
कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। पता होता कि ये शराब की दुकान पर काम करता है तो मैं कभी भी अंजलि की शादी इस लड़के से नहीं करवाता। 2-3 घंटे तक सब थाने में बैठे रहते हैं। तब पुलिस वाला कहता है, बैठकर काम नहीं चलेगा, छुड़वाना है तो ठीक, वरना आप सब अपने घर जाइए। सबका मुंह सूख जाता है। अंजलि और उसकी सास का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। इतने में ही विशाल का फोन सोनिया को आता है और वो कहती है, कहाँ हो सोनिया, घर नहीं आई अभी तक? थाने में बैठी हूँ। तुम रुको, मैं आता हूँ। विशाल सोनिया की बात सुने बिना ही थाने पहुंच जाता है। अरे क्या हुआ ऐसा जो सब यहाँ है? जीजू। अंजलि रो रो कर विशाल को सारी बात बताती है। तुम चिंता मत करो अंजलि, मैं अभी तुरंत बेल करवाता हूँ साकेत की। विशाल पुलिस से बात करता है और अपने कस्टमर को फोन लगाता है जिसकी आगे तक पहुंच होती है। मेरे साड़ू को कैसे भी छुड़वा दीजिए इस लफड़े से, उसका कोई हाथ नहीं है, वो तो बस वहां काम करता है। ठीक है, मैं करता हूँ कुछ। आदमी थाने में फोन करता है। फिर विशाल एक मोटी रकम देकर साकेत को छुड़वा लेता है। बेटा, मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। ये क्या बोल रही हैं आंटी जी आप? मैं भी तो आपके बेटे की तरह ही हूँ। और हाँ साकेत, तुम अब नौकरी छोड़ दो, मैं तुम्हें बिजनेस करवा दूंगा। ओम प्रकाश की आंखें भर आती है। जिसे मैं चड्डी बनियान कहकर गाली देता रहा, आज उसी ने मेरी इज्जत बचा ली। अब मुझे समझ में आ रहा है, जिसे मैं पत्थर समझ रहा था वो तो हीरा है, और जिसे हीरा समझा वो पत्थर निकला। मुझे माफ कर दो दामाद जी। अरे क्या बोल रहे हैं पापा जी आप? सब अपने अपने घर चले जाते हैं। सोनिया भी विशाल से माफी मांगकर उसकी इज्जत करने लगती है। विशाल साकेत को भी अपने साथ चड्डी बनियान की दुकान में लगा लेता है और विशाल की इज्जत सबकी नजर में और भी बढ़ जाती है।